नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रहे हैं और आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश में कोरोना के लाखों केस डेली आ रहे हैं और रोज हजारों जाने जा रही हैं। मरीजों को हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज मर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कोरोना से लड़ने के कुछ घरेलू उपाय डिटेल में बताऊंगी। ये सभी उपाय साइंटिफिक तरीके से अप्रूव्ड हैं। कुछ अफवाह भी मार्केट में फैल रही हैं कोरोना के उपचार को लेकर, तो सभी के बारे में आज जानकारी दूंगी। आइए पहले समझते हैं कि कोविड-19 क्या है। कोविड-19 एक नई बीमारी है जो नवल यानी कि नए कोरोना वायरस की वजह से होती है, जिसे इंसान में पहले कभी नहीं देखा गया था। कोरोना वायरस के बहुत से प्रकार होते हैं और इनमें वो भी शामिल हैं जो आमतौर पर ऊपरी श्वसन तंत्र, साइनस, नाक की नली, पानी आदि जाने की नलिका और गले में हल्की बीमारी पैदा करता है। कोविड-19 में CO है कोरोना के लिए, VI है वायरस के लिए, D है डिजीज या रोग के लिए और 19 है 2019 वर्ष के लिए। यदि आपकी जांच में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो बिल्कुल घबराना नहीं और ये सब उपाय करने हैं जिससे आप जल्दी ठीक हो सके और दूसरों को ये बीमारी ना फैले। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब दूसरों से दूरी, मास्क पहने, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लें जैसे ORS का घोल, साफ गुनगुना पानी। अपने शरीर का तापमान रोज 4 बार नापें और इसका चार्ट बना लें। शरीर में ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर का उपयोग करें और 3 बार ऑक्सीजन लेवल चेक करें। संतुलित आहार करें, दिन में 3 बार काढ़ा पिएं। आइए अब जानते हैं कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी के लक्षण क्या हैं। बुखार या कपकपी आना, कफ या खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, थकान, शरीर में दर्द या बॉडी पेन, सिर दर्द, अचानक स्वाद या गंध महसूस न होना, गले में खराश, नाक बंद होना या बहती नाक, उल्टी होना और दस्त लगना। दोस्तों, ये सभी लक्षण कोरोना के माने जाते हैं। अगर शुरुआत से ही इन लक्षणों पे काम करना शुरू कर दे तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि घर में रहकर ही कोरोना से छुटकारा कैसे मिल सकता है। घर में ये 2 मेडिकल इक्विपमेंट थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर मंगवा लें। मरीज को बुखार दिन में 3-3 बार थर्मामीटर से नापना है, हर 6 घंटे में तो जरूर नापना है। अगर बुखार 99 से ज्यादा है तो पैरासिटामोल या फिर डोलो खा लें। ये दवाइयाँ आप 6 घंटे बाद दोबारा भी ले सकते हैं अगर बुखार कम न हो तो। अगर मरीज को खांसी और कफ हो तो गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारा करना है दिन में 4 बार और 1 बार रात को सोने से पहले। इसके साथ ही गर्म पानी से भाप भी लेनी है। इसके लिए आप एक बर्तन या पतीले में गर्म पानी करें और एक तौलिए से अपना सर और मुंह ढक के पतीले में रखे हुए गर्म पानी की भाप से लंबी लंबी सांस अपने मुंह और नाक दोनों से लें। इससे आपके गले में जमा हुआ कफ बाहर निकल जाएगा और आपको गले दर्द में काफी राहत मिलेगी। थकान और मांसपेशियों में दर्द तो बुखार ठीक होने पर ही सही होगा। इसके लिए आप अपना बुखार कंट्रोल करें और साथ ही अच्छा आहार लें। आहार के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। इस बीमारी में अक्सर मरीज का ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है। इसके लिए ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करें। ऑक्सीमीटर आपकी नसों में बह रहे रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को परसेंटेज में बताता है। ऑक्सीमीटर डिवाइस को आपको अपने किसी भी हाथ की तर्जनी उंगली यानी कि अंगूठे के बाद वाली उंगली में लगाना होता है। इसके बाद ऑक्सीमीटर डिवाइस में एक बटन होता है, उसको दबाना है। दबाने के बाद कुछ इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दिखाई देंगी और इसके बाद स्क्रीन में SpO2 लेवल यानी कि सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और PR यानी कि पल्स रेट की रीडिंग दिख जाएगी, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब अगर SpO2 रीडिंग यानी कि ऑक्सीजन लेवल 94 से ज्यादा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप दिन में 3 से 4 बार नाप लें। और अगर SpO2 रीडिंग 92 से 94 के बीच में आती है तो थोड़ा सतर्क हो जाएं और हर 2 घंटे में ऑक्सीजन लेवल चेक करें। लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल 92 से नीचे चले जाता है तब डॉक्टरी सलाह लें। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के कुछ घरेलू उपाय मैं यहाँ पे बता रही हूँ जो साइंटिफिक तरीके से अप्रूव्ड हैं। पहला तरीका है योग या प्राणायाम करके हम अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप 5 मिनट अनुलोम विलोम करें और 10 मिनट गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। दूसरा तरीका है सेल्फ प्रोनिंग। प्रोनिंग के लिए आपको 4 से 5 तकियों की जरूरत होगी। बेड में उल्टा यानी कि पेट के बल लेट जाएं। एक तकिया गर्दन के नीचे रखें। 1 या 2 तकिए छाती और जांघ के ऊपरी हिस्से के बीच रखें। 2 तकिए पैर की पिंडलियों के नीचे रखें। 30 मिनट तक इसी अवस्था में लेटे रहें और गहरी सांस लें। अब 30 मिनट दाईं और करवट से लेटें और गहरी सांस लें। फिर 30 मिनट बाईं करवट से लेटें और गहरी सांस लें।
फिर 30 मिनट शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाएं और बैठ जाएं और गहरी सांस लें। इसके बाद फिर से पहली वाली अवस्था यानी कि पेट के बल लेट जाएं। इस क्रिया को बार बार दोहराने से ऑक्सीजन लेवल स्वतः ही बढ़ जाता है और मरीज को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद भी आपको अगर सांस लेने में लगातार परेशानी या फिर छाती में दर्द हो रहा हो तो बिना किसी देरी के डॉक्टर से संपर्क करें। कोरोना बीमारी के दौरान खाने में बहुत ध्यान देना चाहिए। कुछ मुख्य भोजन से संबंधित बातें मैं यहाँ पे बता रही हूँ। शुगर यानी चीनी का प्रयोग बंद कर दें। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पिएं। चावल, मूंग दाल खाएं। तुलसी, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी से बना हुआ काढ़ा पिएं। प्रोटीन रिच डाइट लें जैसे बॉइल्ड एग, रॉ पनीर, सत्तू का पानी, अंकुरित चना और मूंग, बादाम, बनाना, रॉ कोकोनट, रॉ गार्लिक, जिंजर, वेजिटेबल सूप। फलों में सेब, केले, अमरूद, मौसमी, संतरे, कीवी, अनार खा सकते हैं। कोरोना वायरस से बीमारी के दौरान कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, इसमें भी बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। आइए इन सब को दूर करते हैं। बुखार के लिए पैरासीटामोल या फिर डोलो 650 mg खाएं। शरीर की कमजोरी और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन जिसमें जिंक हो, जैसे जिंक एसीटेट या फिर ज़ैक-डी खा सकते हैं। विटामिन सी के लिए लिमसी खा सकते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया में बता रहे हैं कि इस बीमारी में एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ भी खानी चाहिए, जो बिल्कुल गलत है। ये बीमारी एक वायरस से उत्पन्न हुई है जिसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ कुछ काम नहीं करती है। इसके विपरीत ये आपके इम्यून सिस्टम या फिर एंटीबॉडी के लिए सही नहीं है। बहुत सारे लोग आइवरमेक्टिन खा रहे हैं। इसका भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये दवा कोरोना के इलाज में कारगर है, तो ये भी मत खाएं। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसको 100% ठीक करने की कोई दवा नहीं बनी है। इसकी बस एक ही दवा है जो शरीर के अंदर कुछ समय बाद खुद ही बन जाती है, वो है एंटीबॉडी, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत हो जाता है और कोरोना वायरस धीरे धीरे 10 से 15 दिनों में शरीर से नष्ट हो जाता है। इसलिए इस बीमारी से बचाव के लिए हमको वो सब कुछ करना चाहिए जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करे और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। अगर आपको इस जानलेवा बीमारी से बचना है तो मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और अच्छा संतुलित भोजन करें। कोरोना का टीका हमारे देश में उपलब्ध है और अब 1 मई से 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को भी ये टीका लग सकेगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि टीके के लिए रजिस्ट्रेशन करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके टीका लगवाएं और कोरोना से होने वाले गंभीर परिणामों से बचाव करें। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी, अब ये जंग हर भारतवासी की है। कोरोना को हराने की जिम्मेदारी हम सबकी है, इसलिए सजग रहें और जागरूक बनें।